पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को उड़ाकर रख दिया। इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब, मुतादिद चेक पोस्टें तबाह, बुज़दिल दुश्मन का भारी जानी नुकसान। शेर दिल जवानों ने पांडु सेक्टर में भारतीय फौज का हेडक्वार्टर्स मलियामेट कर दिया। केलर सेक्टर में भी बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह। डोबा, मोर पोस्ट, मयरी पोस्ट, खालिसा टॉप, दना टॉप और माउंट चेक पोस्ट का नामो निशान मिट गया। हाजी बीर सेक्टर में दुश्मन की 3 चेक पोस्टें मलियामेट। पीरकांती सेक्टर में जबार एंड तरकियान कम्प्लेक्स नेस्तो नाबूद। बुखलाहट का शिकार भारतीय फौज ने शहरी आबादी पर गोलाबारी शुरू कर दी। 5 मासूम शहरी और शहीद हुए जबकि 7 जख्मी हो गए। भरपूर जवाबी कार्रवाई से दुश्मन की तोपें खामोश। पाक फौज ने आजाद कश्मीर के इलाके बक्सर में भारतीय क्वाडकॉप्टर भी मार गिराया। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी। ओकाड़ा, विहाड़ी और पाकपतन में मजीद 6 भारतीय ड्रोन्स मार गिराए। नीचे ISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। एयर डिफेंस सिस्टम छोटे ड्रोन्स को भी ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है। सिक्योरिटी फोर्सेज अब तक दुश्मन के 35 ड्रोन्स को तबाह कर चुकी है। पाक भारत जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते। नायब अमरीकी सदर कहते हैं तनाज़े से हमारा कोई लेना देना नहीं। अमरीका सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर सकता है। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। तनाज़ा जल्द हल होना चाहिए। एटमी क़ुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। दोनों ममालिक ठंडे दिमाग से सोचें। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का राबता। शहबाज शरीफ की भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने का अज़्म। मार्को रूबियो का कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। फ़रीक़ैन का राबता जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का राबता। इसहाक़ डार ने इलाक़ाई सूरत हाल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान ने अमेरिका को भारत की ड्रोन दहशतगर्दी से आगाह कर दिया। वज़ीर दाखिला से अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा भारत ने शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की, आलमी कवानीन को पामाल किया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का जिम्मेदार इंडिया है। पाकिस्तान अपनी सलामती पर आंच नहीं आने देगा। पाकिस्तान जब भी हमला करेगा तो नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। अपनी मर्जी से हमला करेंगे, भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहा भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की खबर झूठ का पलंदा। अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तनसीबात को निशाना बनाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि भारत ने खुद मिसाइल हमला करके सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर हमला करके खिलाड़ियों की जिंदगियां खतरे में डाली। कौमी सलामती मुशीरों की सतह पर पाक भारत राबता हुआ। पाकिस्तान को जवाब देने का हक हासिल है। हुकूमत पर भारत को जवाब देने का अवामी दबाव है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान भारतीय जारियत का जवाब देने पर मजबूर हुआ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, मगर इंडिया न माना। हम ये कबूल नहीं कर सकते कि एक मुल्क खुद से तमाम फैसले करना शुरू कर दे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। भारत के खिलाफ कार्रवाई होगी, जब हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिराया गया। भारत बेइज्जती होने के बाद बौखलाहट का शिकार है। अपने तैयारों की तबाही तस्लीम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो लड़ाका तैयारों की सीटें बनाने वाली कंपनी ने भी तस्दीक कर दी। तहरीक इंसाफ ने भारतीय जारियत के खिलाफ फैसला कुन जवाबी कार्रवाई नागुज़ीर करार दे दी। कौमी पॉलिसी तश्कील दी जाए, APC बुलाई जाए। सियासी और कोर कमेटी इजलास का एलामिया। बानी की रिहाई का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर का 11 मई को पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां निकालने का ऐलान।
बोले पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, तमाम ड्रोन्स मार गिराए, दुश्मन जैसा करेगा उसी जबान में जवाब मिलेगा। बानी पीटीआई को पैरोल पर रिहा किया जाए, अलीमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कौमी सलामती इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात के बाद ही मुमकिन है। उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। भारत ने पाकिस्तान में मासूम लोगों और मसाजिद पर हमले किए। जिस वाक़े को जवाज बनाया गया उसे पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत अब तक फराहम नहीं किया गया। भारत आलमी बरादरी के सामने ये सबूत कब रखेगा? बरतानवी पार्लियामेंट में MP नाज शाह ने सवाल उठा दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाक फिजाइया के शेर दिल जवानों को खिराज तहसीन। एक्स पर पैगाम में लिखा, हमारे उफक के मुहाफिजों, आपकी दुरुस्त हिकमत अमली और आसमानों पर गैर मुतजलजल हौसले ने पाकिस्तान को फैसला कुन फतह दिलाई। आपके इक़दामात ने फिजाई जंग में फजीलत का एक और नया मयार कायम किया। शाबाश। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस इस्लामाबाद और पंजाब में आज और कल तालीमी इदारे बंद। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। लाहौर बोर्ड के आज होने वाले इंटरमीडिएट इम्तहानात और प्रैक्टिकल मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी PSL 10 के बाकी मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में होंगे। PCB ने 8 मैचेस को UAE मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी है। तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि भारतीय इक़दाम का मकसद PSL को सबूताज करना था। गैर मुल्की और मुल्की खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। और भारत को पाकिस्तान के जवाबी हमलों का खौफ। IPL को मुलतवी कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक खिलाड़ी भारत की सूरत-ए-हाल से खौफजदा और वतन वापसी का मुतालबा कर रहे थे। गुज़श्ता रोज धर्मशाला में पंजाब और दिल्ली का मैच लाइट्स की खराबी का बहाना बनाकर खत्म किया गया था। पाक भारत कशीदगी PSL 10 के बाकी मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में होंगे। PCB ने 8 मैचेस को UAE मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी है। तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि भारतीय इक़दाम का मकसद PSL को सबूताज करना था। गैर मुल्की और मुल्की खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। और भारत को पाकिस्तान के जवाबी हमलों का खौफ। IPL को मुलतवी कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक खिलाड़ी भारत की सूरत-ए-हाल से खौफजदा और वतन वापसी का मुतालबा कर रहे थे। गुज़श्ता रोज धर्मशाला में पंजाब और दिल्ली का मैच लाइट्स की खराबी का बहाना बनाकर खत्म किया गया था।